अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर लेने वाले हैं, जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे GOC कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर वो तमाम ही कॉन्सेप्ट्स है, अगर ये हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे 11th के अंदर में हाइड्रोकार्बन्स है, हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसमें आने वाले जितने क्वेश्चंस हैं हम उसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। 12th के जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी तरह से कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन है, ये जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, अगर हमारा GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चैप्टर स्ट्रांग होगा, मीन्स इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो हमारे क्लियर है, तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं हम उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे GOC भी कहा जाता है। तो देखिए, हम इस GOC को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर को हम जो है कुछ 4 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। इसके अंदर हम सारे नॉमेनक्लेचर्स आने वाले हैं, जितने भी जो है फंक्शनल ग्रुप्स के हैं, चाहे आप कोई भी लीजिए यहाँ पर, जैसे कि अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, फिनॉल है, तो हम यहाँ पर सभी के नॉमेनक्लेचर यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। इस तरह से हम आइसोमेरिज्म इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, इसी तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म्स है और लास्ट में क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक है वो है हमारा नॉमेनक्लेचर्स, यानी यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो है नॉमेनक्लेचर के लिए जो लगने वाली जो पहले बेसिक नॉलेज है वो हम जो है डिस्कस करते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर देखते हैं वो है टाइप्स ऑफ कार्बन। अब देखिए, यहाँ पर कार्बन को अलग अलग टाइप के अंदर क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि हम सबसे पहला देखते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को जो है 1 डिग्री कार्बन भी कहा जाता है। ओके, अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी कार्बन इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। प्राइमरी कार्बन इज द कार्बन विच इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम। मतलब ऐसा कार्बन प्राइमरी कार्बन होता है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर देखिए आप, ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, मतलब ये प्राइमरी कार्बन हुआ। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये कार्बन भी प्राइमरी है, इसलिए कि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, मीन्स दोनों भी जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन हुए। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस कार्बन को लीजिए आप, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये कार्बन हमारा हुआ प्राइमरी कार्बन। अब अगर ये कार्बन को लेते हैं तो ये कार्बन भी हमारा प्राइमरी कार्बन हुआ, इसलिए कि ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, मीन्स यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन रहेगा। क्लियर है? प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है, वो होता है प्राइमरी कार्बन। क्लियर? ओके। अब देखिए दूसरा हमारे पास सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन इज डिनोटेड बाय 2 डिग्री। अब देखिए, सेकेंडरी कार्बन एटम क्या होता है? द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स। मतलब ऐसा कार्बन जो 2 कार्बनों से अटैच होता है वो कार्बन होता है सेकेंडरी कार्बन।
अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि लास्ट एग्जाम्पल हमने लिए, तो उसके अंदर हम बता सकते हैं, जैसे कि है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है कि वो कार्बन जो दो कार्बन से अटैच होता है वो कार्बन होता है सेकेंडरी कार्बन एटम। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये कार्बन लीजिए आप, ये ऐसा कार्बन है जो दो कार्बन से अटैच है, मतलब ये हमारा 2 डिग्री कार्बन एटम रहेगा। क्लियर है? अब अगर इससे पहले हमने कौन से पढ़ चुके हैं तो आप बता सकते हैं ये कार्बन कौन सा रहेगा? ये रहेगा 1 डिग्री, इसलिए कि ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, मतलब ये 1 डिग्री है। और ये कार्बन कौन सा है? ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, इसके लिए ये भी कौन सा रहेगा? 1 डिग्री। ठीक है। सेकेंडरी कार्बन एटम मतलब ऐसा कार्बन, द कार्बन विच इज अटैच टू 2 कार्बन एटम, ऐसा कार्बन जो दो कार्बनों से अटैच होता है वो रहेगा हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम। इस तरह से हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसके अंदर देखते हैं हम यहाँ पर, ये बताइए कौन सा कार्बन है? ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये 1 डिग्री कार्बन एटम है। ओके। इसी तरह से इस कार्बन को लीजिए, ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री है। अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये कार्बन एटम को देखिए आप, द कार्बन, ये कार्बन जो है दो कार्बनों से अटैच है, इसके लिए रहेगा 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन एटम। और इस कार्बन को लीजिए, ये कार्बन भी दो कार्बनों से अटैच है, मीन्स ये भी कौन सा रहेगा? सेकेंडरी कार्बन एटम रहेगा। तो सेकेंडरी कार्बन एटम मतलब ऐसा कार्बन जो कार्बन दो कार्बनों से अटैच रहेगा, वो कार्बन रहेगा सेकेंडरी कार्बन। क्लियर? थर्ड है हमारे पास में टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन इज डिनोटेड बाय 3 डिग्री। ओके। अब क्या होता है टर्शरी कार्बन? द कार्बन विच इज अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। टर्शरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच होगा, वो कार्बन होगा टर्शरी कार्बन एटम। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो हम यहाँ पर टर्शरी कार्बन एटम्स के लिए जो है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहाँ पर हमने टर्शरी कार्बन एटम का डेफिनेशन पढ़ा है कि ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। अब देखिए आप यहाँ पर हम देखते हैं कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने टर्शरी वगैरह सेकेंडरी कार्बन कितने हैं। अब देखिए ये कार्बन कौन सा है? ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये प्राइमरी कार्बन हुआ। क्लियर है? दूसरे ये कार्बन लीजिए, ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये भी प्राइमरी कार्बन हुआ। अब इस कार्बन को देखते हैं तो ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये भी प्राइमरी कार्बन है। अब इस कार्बन को देखिए आप, ये कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच है, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, मीन्स ये जो कार्बन है हमारा वो है हमारे पास में टर्शरी कार्बन। क्लियर है? मीन्स ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच होगा वो रहेगा हमारा टर्शरी कार्बन एटम। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये कार्बन कौन सा है? ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये प्राइमरी कार्बन है। क्लियर है? अब दूसरा कार्बन हमारे पास में ये कार्बन है, तो ये कार्बन देख सकते हैं आप लोग कि ये कार्बन दो कार्बनों से अटैच है, ये 2 हो गए और ये तीसरा कार्बन, मीन्स ये कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, मीन्स ये हमारे पास में है टर्शरी कार्बन। क्लियर है? और ये कार्बन कौन सा है? ये एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये प्राइमरी कार्बन हुआ। क्लियर है? अब इस कार्बन को देख सकते हैं आप लोग कि ये कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच है, मीन्स ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। क्लियर? और ये कार्बन देख सकते हैं आप लोग कि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये हमारा प्राइमरी कार्बन एटम हुआ। ओके। अब तक के हमने जो तीनों टॉपिक देखे, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, यहाँ तक हमने देखे प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से अटैच है। ओके। सेकेंडरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो 2 कार्बनों से अटैच होगा, वो सेकेंडरी कार्बन एटम होगा। टर्शरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच होगा, वो रहेगा हमारा टर्शरी कार्बन एटम। क्लियर है? इस तरह से लास्ट कार्बन हमारे पास में वो है क्वाटरनरी कार्बन एटम। ओके। क्वाटरनरी कार्बन इज डिनोटेड बाय 4 डिग्री।
ओके, तो क्वाटरनरी कार्बन क्या होगा? द कार्बन एटम विच इज अटैच टू 4 कार्बन एटम्स, मतलब ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच होगा वो रहेगा हमारा क्वाटरनरी कार्बन एटम। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमारे पास में है CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH3। देखिए आप यहाँ पर हम ये जो सेंट्रल का कार्बन है, ये जो सेंटर में जो कार्बन है, ये कार्बन को देखिए आप, ये कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच है, 1 2 3 4, मीन्स ये हमारा 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन एटम हुआ। इसके अलावा हम अगर देख सकते हैं तो ये भी प्राइमरी कार्बन हुआ, ये प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम हुआ, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है, और ये लास्ट का भी प्राइमरी कार्बन एटम है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 C, CH3 CH3 CH3। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सेंटर का कार्बन है ये 4 कार्बन एटम से अटैच है, 1 2 3 4, मीन्स ये हमारा 4 डिग्री कार्बन एटम हुआ है। क्वाटरनरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच होगा वो रहेगा क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन देखा है। अब इसके अलावा भी कुछ तरह के कार्बन होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख चुका हूँ विनाइलिक कार्बन एटम। ओके, विनाइलिक कार्बन एटम वो कार्बन होते हैं द कार्बन एटम ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होते हैं वो होते हैं विनाइलिक कार्बन। कौन से होते हैं? विनाइलिक कार्बन। जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, मीन्स वो दोनों कार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, वो होते हैं विनाइलिक कार्बन। मतलब ये दोनों भी कार्बन कौन से रहे? विनाइलिक कार्बन, इसलिए कि इनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मीन्स दूसरे वर्ड में sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? विनाइलिक कार्बन। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी कार्बन जो कि दोनों भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, मीन्स ये दोनों भी कार्बन कौन से रहेंगे? विनाइलिक कार्बन। क्लियर है? मीन्स वो दोनों कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाई जाती है वो होता है विनाइलिक कार्बन। क्लियर है? ओके। इसी तरह से दूसरा कार्बन है हमारे पास में, वो है अलाइलिक कार्बन। अब अलाइलिक कार्बन क्या होता है? वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, वो कार्बन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जस्ट नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, मीन्स अगर हमने इससे पहले के जो वीडियो के अंदर में हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो sp3 में आपको एक जनरल एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात बताता हूँ। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ओके, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो ये रहेगा sp2। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप इसको जो है समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद में जस्ट बाद में आने वाला जो कार्बन है वो भी कैसा? सिंगल बॉन्ड से अटैच, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होगा वो कार्बन रहेगा हमारा अलाइलिक कार्बन। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इससे पहले के अंदर मैंने आपको बताया कि जो दोनों कार्बन के बीच के अंदर डबल बॉन्ड पाई जाती है वो दोनों भी कार्बन विनाइलिक कार्बन होंगे। क्लियर है? इसी तरह से अगर हमने अभी डेफिनेशन पढ़े कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद में जस्ट नेक्स्ट, उससे पहले या उसके बाद में जो आने वाला sp3 हाइब्रिडाइज सिंगल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन होगा वो कार्बन होगा अलाइलिक कार्बन। तो अब देखिए दोनों भी कार्बन कौन से हुए? विनाइलिक कार्बन, और इनसे जस्ट अटैच हमारे पास में जो कार्बन ये रहेगा हमारा अलाइलिक कार्बन एटम। क्लियर है? ओके। इस तरह से अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो इजी है, ये दोनों भी कार्बन विनाइलिक कार्बन रहेंगे, और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट ये कार्बन भी हमारा अलाइलिक कार्बन और ये कार्बन भी हमारा अलाइलिक कार्बन रहेगा। क्लियर है?
विनाइलिक कार्बन मतलब वो दोनों कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, वो दोनों कार्बन विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन के बाद में आने वाला नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड से अटैच होने वाला कार्बन वो होता है अलाइलिक कार्बन। क्लियर है? ओके। तो लास्ट कार्बन एटम हमारे पास में हुआ है बेंजिलिक कार्बन। तो बेंजिलिक कार्बन एटम कौन सा कार्बन एटम होता है? द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बाउंडेड टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट अटैच होने वाला जो कार्बन होगा वो रहेगा हमारा बेंजिलिक कार्बन एटम। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, ये हमारे पास में है CH3। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये बेंजीन रिंग से अटैच होने वाला एक कार्बन, ये कार्बन रहेगा हमारा बेंजिलिक कार्बन। क्लियर है? ओके। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने अब तक जो है टाइप्स ऑफ कार्बन देखे, जिसमें सबसे पहला देखे हमने प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन एटम डिनोटेड बाय 1 डिग्री। प्राइमरी कार्बन मतलब वो कार्बन जो एक कार्बन से अटैच होता है। क्लियर है? एक कार्बन से अटैच होने वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन डिनोटेड बाय 2 डिग्री। सेकेंडरी कार्बन मतलब वो कार्बन जो 2 कार्बनों से अटैच होगा, वो होगा सेकेंडरी कार्बन एटम। इसी तरह से टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन एटम मतलब वो कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच है, टर्शरी कार्बन एटम। लास्ट में देखें हमने क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन मतलब द कार्बन विच इज अटैच टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम। मतलब ऐसा कार्बन जो 4 जो है डिफरेंट कार्बन से अटैच है, वो रहेगा क्वाटरनरी कार्बन एटम। इसके अलावा हमने जो है 3 डिफरेंट टाइप के कार्बन देखे, जिसमें सबसे पहला देखे हमने विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन मतलब वो कार्बन जो sp2 है, मतलब वो दोनों कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड पाई जाती है, वो दोनों भी कार्बन विनाइलिक होते हैं। ध्यान में रहे, विनाइलिक कार्बन जिनमें वो दोनों कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड पाई जाएगी, वो रहेंगे विनाइलिक कार्बन। क्लियर है? दूसरा पढ़े हमने अलाइलिक कार्बन। मतलब क्या है? अलाइलिक कार्बन सिंपल है, विनाइलिक कार्बन के बाद में आने वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब सिंगल बॉन्डेड अटैच कार्बन एटम अलाइलिक होता है। मतलब 2 जो है कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, उनसे अगला जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम अटैच है, वो रहेगा हमारा अलाइलिक कार्बन। क्लियर है? और लास्ट में देखा हमने बेंजिलिक कार्बन एटम। तो बेंजिलिक कार्बन एटम मतलब वो कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है, वो रहेगा बेंजिलिक कार्बन एटम। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अब तक जो देखे थे वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन देखे। अब इसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन भी है, लेकिन हम इसको बहुत इजीली तरह से जो है समझ सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहला पढ़ा था प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन मतलब वो कौन से हाइड्रोजन? प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन रहेंगे। क्लियर है? प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हाइड्रोजन एटम वो रहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन रहेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इससे पहले डिस्कस कर चुके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों भी कार्बन प्राइमरी कार्बन है। अब ये प्राइमरी कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी कार्बन है, उससे अटैच हाइड्रोजन, ये रहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। इसी तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर एकदम सिंपल है, सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच होने वाले जो हाइड्रोजन होंगे वो रहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। क्लियर है? अब नेक्स्ट है टर्शरी हाइड्रोजन एटम। तो टर्शरी हाइड्रोजन एटम क्या रहेगा? टर्शरी कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन अटैच है वो रहेंगे टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है? इस तरह से लास्ट में अगर आप देख सकते थे क्वाटरनरी कार्बन पढ़े हमने, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है, और वो 4 के 4 कार्बन से अटैच हो गया, तो वहाँ पर हाइड्रोजन की जो है स्पेस बची नहीं है, मतलब क्वाटरनरी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं रहेगा। इसी तरह से हमने उसके बाद में 3 अलग तरह के कार्बन्स पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला पढ़े थे हमने विनाइलिक कार्बन। तो याद रहे, विनाइलिक कार्बन एटम से अटैच जो हाइड्रोजन होंगे विनाइलिक हाइड्रोजन। ओके, इसी तरह से दूसरा पढ़े थे हमने अलाइलिक हाइड्रोजन। तो अलाइलिक हाइड्रोजन क्या रहेंगे? अलाइलिक कार्बन एटम से अटैच हाइड्रोजन जो रहेंगे वो होंगे अलाइलिक हाइड्रोजन। और लास्ट में पढ़े हमने बेंजिलिक कार्बन एटम। तो वो बेंजिलिक कार्बन एटम से जो अटैच हाइड्रोजन है वो रहेंगे बेंजिलिक हाइड्रोजन एटम।
हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सारे ही फंक्शनल ग्रुप कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर पूरा नॉमेनक्लेचर कवर कर लें। उसके बाद में सेकंड पार्ट में पूरा नॉमेनक्लेचर ले लेंगे, थर्ड पार्ट में पूरा आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, इसी तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म्स है। इस तरह से हम उसके पार्ट वाइज बनाते रहेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चरल इफेक्ट है, उसके बाद में जो है लास्ट का क्वालिटेटिव एनालिसिस है, हम इसको अलग अलग पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब से इंशाल्लाह जो हमारी वीडियोज़ रहेगी वो थोड़े जो है जल्दी से जल्दी आएगी। इसके लिए आप लोगों को जो है सबसे पहले तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आपकी अच्छी कमेंट्स कीजिए।